तो अकस्वर्णे दीर्घ, हम अकस्वर्णे दीर्घ इस सूत्र को पढ़ रहे थे। अकस्वर्णे दीर्घ, अक का सवर्णी अगर आपस में हो, प्लस में दोनों तरफ अक हो, तो वो सब हमको बराबर में क्या मिलता है, दीर्घ प्राप्त होता है। जैसे हमने दैत्यारी एक उदाहरण देखा और श्रीशः ये दूसरा उदाहरण देखा। अब एक बार हम फिर से देख लेते हैं, दैत्य प्लस अरिहि, तो यहां से अ निकला, यहां से भी अ मिला, आ हो गया दैत्या, और री जुड़ गया तो दैत्यारी। इसी तरह श्रीशा भी था, श्री प्लस ईशः, और बराबर क्या हो जाएगा, श्री का ई और इसका ई दोनों मिलके एक ई बन गए, और हमको मिल गया श्री और श। ये हो गया, दो रूप हमने देख लिया था। अब दो रूप के बाद वरदराजाचार्य हमको तीसरा रूप दे रहे हैं, क्या, विष्णुदयः, है ना, विष्णुदयः क्या है, विष्णु प्लस उदयः, विष्णु प्लस उदयः। तो अब देखिए यहां पर भी उ है, प्लस में इधर भी उदयः का उ है, और दोनों अक में आते हैं, अयूरी तो उ अक में आता है, दोनों आपस में सवर्णी है, ठीक है। तो क्या मिलना चाहिए हमको, तो बोले हमको पूर्व पर के स्थान पे ये दीर्घ उ मिलना चाहिए हमको, तो दीर्घ उ हो गया। और दीर्घ उ का तात्पर्य कैसा शुद्ध बना, तो विष्णु, विष्णु दीर्घ हो गया, और ये उ इस उ में मिलके दीर्घ हो गया था, तो यहां तक विष्णु बन गया, और दयः, विष्णुदयः ऐसा एक शब्द आपको मिल जाएगा, विष्णुदयः। तो दैत्यारी, श्रीशः और विष्णुदयः, तो ये तीन शब्द, मैंने अ का एक उदाहरण देखे हम लोग, और एक उदाहरण हमने ई का देखा, एक उदाहरण हमने उ का देखा। अब एक और उदाहरण मिलता है होतृकारः, है ना, होतृकारः, ऐसा दीर्घ हमको उच्चारण करना पड़ता है, लोगों का उच्चारण लगभग इसमें कठिन होता है, होतृकारः ऐसा शब्द है। तो देखिए आपको यहाँ डबल ऐसा दिख रहा है ये, तो ये डबल मतलब दीर्घ रु, है ना, दीर्घ रु, तो होतृकारः ऐसा कहना चाहिए हमको। तो इसका संधि विच्छेद कैसा हो जाएगा, होतृधन ऋकारः, है ना, होतृधन ऋकारः, होतृ प्लस ऋकारः। तो अब देखिए यहां पर भी ऋ है, ऋ में, और यहां पर भी ऋ है, दोनों मिलकर दीर्घ ऋ हो जाएगा, क्योंकि ऋ जो है वो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, अ ई उ ऋ, है ना, तो ऋ, तो यहां दीर्घ हमको मिलेगा, ऐसा ऐसा ऋ मिलेगा। इस ऋ में इस ऋ में यही अंतर है, यहाँ पर एक बार ऐसे करते हैं, दीर्घ ऋ में ऐसे दो बार करते हैं, ये लगभग लोगों से गलती होती है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ दीर्घ ऋ में ये दो बार होता है और ह्रस्व में ये एक बार होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो होतृकारः, अब इसको हम जोड़ देंगे, हो त डबल ऋ की मात्रा होतृकारः, है ना, ऐसा होतृकारः ऐसा एक शब्द हमारे सामने आ जाता है। इस तरह से हमने चार शब्द देखा, होतृकारः, दैत्यारिः, श्रीशः, विष्णुदयः। इस तरह से आप बहुत और भी शब्द आप दे सकते हैं, जैसे आपने एक सूत्र पढ़ा था तुल्यास्य प्रयत्नम, तो देखिए वहां पर भी दीर्घ है, तुल्य प्लस आस्यम, तो तुल्य यहां से भी अ निकला, आ का वहां आ निकला, और दोनों मिलकर क्या प्राप्त हुआ, आ, दीर्घ प्राप्त होना चाहिए, चाहे इधर कुछ भी रहे, चाहे इधर कुछ भी रहे, सवर्ण होना चाहिए, अक होना चाहिए, और दोनों आपस के सवर्णी के बोधक होने, फिर भेद वो चाहे जो हो, चाहे इधर 18 में से कोई सा भी भेद हो, इधर 18 में से कोई सा भी भेद हो, हमको मिलेगा दीर्घ ही, हमेशा हमेशा हमको दीर्घ ही मिलेगा। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, तुल्यास्य, तुल्यास्यम, ऐसा है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम जो हम सूत्र पढ़े थे उसमें आपको ये देखने को मिल सकता है। इस तरह से आप बहुत से उदाहरण आप देख सकते हैं, आपको मिल सकता है दीर्घ संधि के, भानुदयः, देवालयः, विद्यालयः, है ना, बहुत से आपको मिल सकते हैं उदाहरण पुस्तकों में, श्रीमद् भगवद गीता में या मनुस्मृति के श्लोकों में, अन्य भी आप श्लोक देख सकते हैं, श्लोक बहुत से आपको उदाहरण मिलते रहेंगे दीर्घ संधि के। तो दीर्घ संधि के लगभग 20-30 उदाहरण अगर आप देखेंगे, नहीं तो संस्कृत गंगा की जो पीडीएफ मैंने भेजा है, या संस्कृत गंगा से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पीडीएफ में भी आप
पूरा संधि के 50, 60, 100 उदाहरण, 150 उदाहरण दिए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। उससे भी आपको नए नए शब्द मिलेंगे, कहाँ कैसे क्या संधि होती है, इसको आपको पता चलेगा। किस शब्द का कैसा संधि विच्छेद होगा, किसका कैसे होगा, है ना। जैसे मनस धन ईसा में थोड़ा हमको कंफ्यूजन होती है कि वहां मनी धन ईसा, ऐसा सब लोग लगभग लगभग बोल देते हैं दीर्घ संधि है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। वहां मनस प्लस ईसा ऐसा होता है और मनीषा शब्द बन जाता है। इस तरह से हमने दीर्घ संधि का एक ही सूत्र है, विधि सूत्र है ये, अकस्मण दीर्घ, सरल सूत्र था, इसको हमने अच्छे से अध्ययन किया। अभी अगला सूत्र एक महत्वपूर्ण आ रहा है हमारे सामने, एक संधि नई लेकर के। क्या है वो? तो वरदराजाचार्य से परिचय करवा रहा है। क्या करवा रहा है? बोला सूत्र का नाम है एंगप पदांतादति, है ना। तो हमने क्या सूत्र का है? एंगप पदांतादति सूत्र का नाम है। तो हमने जब पर रूप संधि पढ़ रहे थे अभी हम, तो वहां पर एक सूत्र आया था एंगी पर रूपम। तो हमने बताया था कि जैसे अभी हम पर रूप कर रहे हैं, उसी तरह एक अभी संधि आएगी पूर्व रूप, तो वो यही सूत्र है ना। पूर्व रूप संधि विधायकम सूत्रम, अगर कोई कहे कि कौन सा है, तो वो एंगप पदांतादति। ये याद रखिएगा आप लोग, कंफ्यूजन जो होती है परीक्षाओं में, एंगी पर रूपम या एंगप पदांतादि, इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत रहती है। तो एंगी पर रूपम में पर रूपम बोला गया है, इसलिए वहां पर एंगी पर रूपम पर रूप संधि विधायकम सूत्र में, और एंगप पदांतादति में पूर्व रूप तो बोला नहीं गया है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। इसलिए एंगप पदांतादति, इसको याद रखिएगा कि ये पूर्व रूप संधि विधि विधायकम सूत्रम, ऐसा कह सकते हैं आप। तो एंगप पदांतादति सूत्र क्या बोल रहा है? तो कह रहा है कि पदांतादेंगोति परे पूर्व रूप मेकादेश स्यात्, अर्थात पूर्व रूपम एकादेश स्यात्, है ना। कब? तो बोले पदांतात क्या होना चाहिए पदांत में? बोले एंग, है ना। पद हो, पदांत हो, चीजें जो पद पदांत, क्योंकि पदांत ऐसा बोला गया, पदांत अभी बताएंगे पदांत क्यों बोल रहे हो, तो कोई पदांत होना चाहिए। पदांत हम किसे कहेंगे? तो आप संज्ञा प्रकरण को याद करिए। संज्ञा प्रकरण में अंतिम सूत्र आपने पढ़ा था सुप्तिंगंतम पदम, अर्थात हम लोक संस्कृत में कभी भी जैसे राम बोल रहे हैं, श्याम बोल दिए, या कोई शब्द बोल दिए, है ना, घर बोल दिए, तो इनको हम एक पद मान लेते हैं, शब्द मान लेते हैं। लेकिन व्याकरण शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं है। व्याकरण शास्त्र जब तक आप शब्द के आगे सुप प्रत्यय या तिंग प्रत्यय नहीं लगाए हैं, तब तक उस वो व्याकरण में व्यवहार नहीं आता है, क्योंकि वो अपद ही माना गया है, क्योंकि सुप तिंग को ही पद माना गया है, और सुप तिंग को अगर लगाया ही नहीं है तो वो पद बना नहीं। और व्याकरण कहता है कि अपदम न प्रयुंजीत, है ना, जो अपद है वो हम नहीं प्रयोग में लाते हैं। इसलिए अगर पद का व्यवहार करना है तो हमको सुप और तिंग प्रत्यय लगाने पड़ेंगे, है ना। सुप कितने हैं? तो सु ओजस इत्यादि 21 प्रत्यय हैं। और तिंग किसे कहते हैं? तो भवती इत्यादि जब आप सिद्ध करते हैं तो तिप तस्जी इत्यादि 18 प्रत्यय हैं, परस्मय पद आत्मनेय पद, उसको हम कहते हैं सुप और तिंग। तो सुप तिंग के बारे में ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने संज्ञा प्रकरण में इसको अच्छे से पढ़ा था। अब यहां कह रहा है कि पदांत एंग होना चाहिए, अर्थात पदांतात एंग, ऐसा कोई पद हो जिसके अंत में एंग प्रत्याहार आए। एंग प्रत्याहार आपको सबको मालूम है कि एंग में कौन कौन से आते हैं? तो ए और ओ, ये दो शब्द आते हैं एंग। तो पदांत हो, पदांत में ये एंग, अर्थात इन दोनों में से कोई एक, ऐसा कोई पद हो, ये प्लस रहेगा, प्लस के इधर ऐसा कोई रहेगा जो क्या रहेगा? बोले एंगंत होगा, एंगंत पद। तो पदांताद एंगोत, है ना। अच्छा, इधर पदांत में मान लो हम एक शब्द रख लिए हरे, हरे एक शब्द है ना। तो एक शर्त कंप्लीट हो गई, पदांतात एंग। दूसरी शर्त क्या है भैया तुम्हारी? तो बोले अति परे, है ना। क्या है उसमें? पंक्ति में लिख रहे हैं ना वरदाचार्य की अति परे। तो अति परे मतलब क्या? अति मतलब ज्यादा नहीं, अति मतलब ज्यादा नहीं। वहां है अत शब्द, है ना। अत, अत शब्द की सप्तमी विभक्ति बनती है अति। जैसे अच शब्द की बनती है अचि, उसी तरह अत शब्द की बनती है अति। तो वहां पर भी अत है, अत बोला गया है। तो आपको एक सूत्र याद आ रहा होगा, क्या सूत्र है? तपरस तत्कालस्य। जब तपर ग्रहण किया होगा तो ये सिर्फ किसका ग्रहण होगा? सिर्फ तपर तत्कालस्य, तत्काल अर्थात जो बोला गया है उसी का ग्रहण करेगा। तो यहां पर जो ये अकार है वो सिर्फ ह्रस्व अकार का ही बोध कराएगा, और बाकी अन्य 17 भेद का नहीं बोध कराता है, इसलिए अति परे ऐसा बोला। तो ये बोल रहे हैं कि इसलिए तकार को लगाया गया। तो हमको कुल मिला के ये समझना है कि पूर्व में ऐसा कोई पद हो जिसके अंत में एंग प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, और पर में क्या होना चाहिए? बोले ह्रस्व आकार।
अच्छा, तो करोगे क्या तुम? तो बोले तब हम कर देंगे पूर्व एकादेशस्य, है ना। ये पूर्व और पर, क्योंकि ये पूर्व है, मैंने बताया था ये पूर्व है, और ये क्या है, पर है। तो दोनों मिलकर कैसा बन जाएंगे? तो बोले पूर्व रूप हो जाएगा। अर्थात ये पूर्व में क्या है? बोले ए, और पर में क्या है? तो बोले अ। दोनों मिलकर पूर्व वाले बन जाएंगे, अर्थात दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? ए, है ना। अर्थात ए आ जो है वो अपना रूप परिवर्तन करके ए में मिल जाएगा, है ना। जैसे आप कभी मूवी वूवी देखते हो, तो जैसे कोई आत्मा आती है, डरावनी अगर कोई हॉरर मूवी देखे हो आप, तो एक आत्मा जैसे दूसरे रहती है, तो वो एक शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो वो आत्मा दिखती नहीं है, फिर उसी के शरीर की तरह दिखने लगती है दूसरा कोई भी। तो उसी तरह ये अ जो है अपना शरीर को अलग से नहीं दिखाता, बल्कि ए के साथ मिल जाता और ए की तरह ही दिखने लगता है। उसी को हम पूर्व रूप कह सकते हैं। तो ये हमारा पूर्व रूप। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर पूर्व रूप बनेगा, तो पूर्व रूप में हमारा क्या मिल जाएगा? ए। ए बन गया। तो शब्द कैसा बन जाएगा? अब यहां पर ऐसा शब्द है हरेव विष्णु, ऐसा दो शब्द है, तो हमको अब ऐसा सिद्ध करना है हरेव। तो अब देखिए, हरे में अ ए है और अव में अ है, दोनों मिलकर के पूर्व रूप हुए तो ए बन गया। तो हरे और व, ऐसा एक शब्द बन गया है। तो अब मूल में क्या लेते हैं? रिश्वत ले रहा है। क्या कौन ले रहा है? बोले ये अ, जो ये अ है ये रिश्वत लेता है। क्या कहता है कि भैया मैं जो हूं अपने रूप को बदल रहा हूं, अपना रूप विलीन कर रहा हूं, है ना, खत्म कर रहा हूं, तो मुझे कुछ तो ऐसा निशान दो जो कि मैं लगूं कि हाँ मैं यहाँ था, ऐसा मुझे कुछ देना चाहिए आप। क्या चाहिए आपको? तो बोल रहे हैं कि हमको एक एस, है ना, इसको कहते हैं अवग्रह, खंडाकार, विवृत्ति, कुछ भी कह सकते हैं। तो हम कहा देंगे? तो हरे, अर्थात यहां देंगे जहां से गायब हुआ है। तो यही था, अ की जगह पर ये लिख देंगे व, ऐसा लिख देंगे हरेव, ऐसा एक संधि बन जाएगी हरेव। इसी तरह अगला शब्द है हमारा विष्णु, है ना। कौन सा शब्द है? विष्णु। तो विष्णु प्लस अव, यहां भी वही आकृति है। तो यहां देखिए ओ है, ये पद है, विष्णु पद है, संबोधन का एक पद बनता है, और उसमें लास्ट में एंग प्रत्यय प्रत्याहार के वर्ण है ओ, ठीक है। प्लस में क्या है? अति है, बोले हाँ अ है। दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? बोले पूर्व रूप हो जाएगा। तो पूर्व रूप में क्या है? ओ, दोनों मिलके ओ बन गए। अब इसको हम जोड़ेंगे तो विष्णु, और इस अ का, अ के स्थान पे कौन आ जाएगा? आपके स्थान पे तो ये, और वह ऐसे उतर जाएगा, तो विष्णु, ऐसा एक शब्द हमको मिल जाएगा हरेव विष्णु। अब देखिए, एंगम पदांतर जो पूर्व रूप विधायक विधि सूत्र है, ये हमारा पूर्व रूप तो ये सूत्र तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अब इसी के अंदर कुछ थोड़ा बहुत अलग अलग सूत्र आते हैं और अलग अलग ढंग से पूर्व रूप करते हैं। कभी नहीं होता है, कभी विकल्प से होता है, कैसे होता है उसको हम बस संक्षिप्त रीति से समझेंगे, क्योंकि कभी कभी ये भी हमको परीक्षाओं में पूछ लिया गया है, और ये किस तरह से पूछा गया है ये भी मैं बताऊंगा। जैसे अगला सूत्र हमारा है सर्वत्र विभाषा गो। अगला सूत्र क्या है? सर्वत्र विभाषा गो। तो क्या है? तो प्रकृति भाव विधायकम विधि सूत्रम, है ना। प्रकृति भाव समझ लीजिए, प्रकृति भाव किसे कहते हैं, ये भी एक नई संधि आ रही है, क्योंकि पूर्व रूप, प्रकृति भाव और प्रगृह, ये तीनों अलग अलग शब्द हैं, इनको हमको समझना पड़ेगा, बिना समझे आगे हम नहीं समझ सकते हैं सूत्रों को। तो पूर्व रूप आपने समझ लिया, पर रूप भी आपने समझ लिया। अच्छा, प्रकृति भाव क्या है? तो बोले प्रकृति, किसी की भी प्रकृति होती है ना, जैसे किसकी क्या प्रकृति है, वो अपने प्रकृति को चेंज नहीं कर पाता, है ना। जैसे आपने संत और बिच्छू की कहानी सुना होगा
कि संत नदी से स्नान करते थे और बिच्छू को उठा के बाहर रखते थे, तो बिच्छू डंक मारता था और वो बिच्छू नीचे गिरता था तो फिर बिच्छू डूब ना जाए इसलिए बिच्छू फिर ऊपर उठा के रखते थे। तो वो संत की क्या प्रकृति थी, है ना, संत की अपनी प्रकृति थी, उसको बदल नहीं सकता था कोई। वो भले बिच्छू डंक मारता था लेकिन संत अपनी प्रकृति से अचल, मतलब डिगे नहीं, हटे नहीं, है ना, तो प्रकृति होती है। उसी तरह जो शब्द जैसा संधि विच्छेद के समय था, जो शब्द संधि विच्छेद के समय जैसा था वो वैसा ही रह जाए, उसमें कुछ अंतर नहीं। जैसे आपने अलग संधि किया, अभी हम संधि पढ़े ना काफी, जैसे हम पूर्व संधि देख लेते हैं, संधि। तो संधि में हमने क्या पढ़ा था, सुधी प्लस उपास्य, है ना, ऐसा संधि विच्छेद में ऐसा था। लेकिन जब हमने संधि किया तो इसका स्वरूप देखिए, जो रूप होता है तो बदल जाता है, कैसा हो जाता है, शुद्ध्युपास्य ना, ऐसा एक रूप बन जाता है हमारा। नहीं, प्रकृति भाव कहता है कि जैसे तुम संधि विच्छेद में हो उसी तरह संधि होने के बाद भी रहो, अर्थात संधि विच्छेद में जो शब्द जैसा रहेगा संधि होने के बाद वो शब्द वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, कोई बदलाव कुछ नहीं होना है। उसी को हम प्रकृति भाव कहते हैं, है ना, अर्थात अपनी प्रकृति के में ही रहना है प्रकृति भाव, है ना, इस तरह से प्रकृति भाव समझ सकते हैं। अब प्रकृति क्या है, अभी एक प्रकृति भी आता है। तो प्रकृति क्या है, प्रकृति एक संज्ञा है ना, प्रकृति एक संज्ञा है, तो मात्र उसको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का फल क्या है, तो बोले जिसका जिसका प्रकृति ये संज्ञा होती है, अर्थात जिसका जिसका नामकरण प्रकृति ऐसा रखा जाता है उसको हम प्रकृति भाव रहने देते हैं, अर्थात जो जैसा संधि विच्छेद में रहता है उसी तरह वो संधि में भी अपना रूप परिवर्तन नहीं करता, उसी तरह बना रहता है। ये है प्रकृति प्रकृति भाव, पूर्व रूप पर रूप, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। नहीं तो आज संधि के अंदर नेट में ज्यादातर यहीं पर संधियों को पूछा जाता है, क्योंकि और संधियां थोड़ा सरल पड़ती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सबको कंफ्यूजन होती है कौन से सूत्र से, क्योंकि अलग अलग सूत्रों से अलग अलग शब्दों पे पूर्व रूप प्रकृति भाव प्रकृति इत्यादि होता रहता है, तो इसलिए सबको कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो इसलिए यहाँ से ज्यादा लगभग कभी ना कभी प्रश्न आ जाते हैं और सूत्र पूछ लेता है कि अमुक शब्द में कौन से सूत्र से प्रकृति संज्ञा हुआ या कौन से सूत्र से प्रकृति भाव हुआ, है ना, ये सब पूछ लेता है, तो उसको हमको पढ़ना है। तो सूत्र क्या है, सर्वत्र विभाषा गो, है ना, सर्वत्र का अर्थ क्या करेंगे, तो बोले सर्वत्र मतलब दो जगह, है ना, क्योंकि ये संस्कृत का एक सब्जेक्ट है। संस्कृत दो प्रकार की हो सकती है, एक वैदिक संस्कृत एक लौकिक संस्कृत, है ना। तो वैदिक संस्कृत चाहे हो और चाहे लौकिक संस्कृत, अर्थात लोक जगत में जो बोली जा रही है संस्कृत वहां पर, या वेदों में जो संस्कृत के नियम चलते हैं वहां पर, दोनों जगह पर। इसलिए बोले सर्वत्र, है ना, सर्वत्र क्या, तो बोले विभाषा। विभाषा मतलब होता है विकल्प से, है ना, विकल्प से जो भाषयते, मतलब बताया जा रहा है कि विकल्प से जो कार्य करें उसी को हम विभाषा, ऐसा नवाई की विभाषा इस सूत्र से कह सकते हैं। तो विभाषा मतलब विकल्प से, एक बार होता है काम एक बार नहीं हो सकता, दोनों काम होता है। तो जो ये सूत्र कहेगा वो एक बार होगा एक बार नहीं भी होगा, ऐसा हो सकता है, इसको कहते हैं हम विकल्प विभाषा, कुछ भी कह सकते हैं। कहीं कहीं तो वाह भी आया था, जैसे आपने सूत्र पढ़ा था अनचिचा, तो अच्छा परस यरोदे वाह, ऐसा वाह शब्द आया, तो उस वाह का भी अर्थ होता है विकल्प। इसलिए देखिए कभी कभी अनचिचा लगता है और कहीं कहीं अनचिचा नहीं लगता है, तो ये सब विकल्प वाले कार्य होते हैं। तो ये सर्वत्र विभाषा, तो विभाषा में क्या करना है, बोले गो, है ना, गो। अब इसको हम पढ़ेंगे लोके वेदे च, है ना, सर्वत्र का होता है लोके, लौकिक जगते और जगति और वैदिक जगत च, है ना। तो लोके वेदे च एंकन्तस्य गोः अतिवा प्रकृति भाव। अभी तक क्या कर रहे थे हम कि जब यहाँ ओ आता था प्लस में अ रहता था तो हम क्या कर देते थे, पूर्व रूप कर देते थे, मतलब ये बन जाता था, ऐसे करते थे ना हम लोग। लेकिन ये सूत्र क्या बोल रहा है, सूत्र ये बोल रहा है कि तुम हर जगह कर देना, है ना, हर पद में एंगंत अगर पद रहेगा तो पूर्व रूप कर देना, लेकिन एक शब्द को छोड़, क्या, बोले गो शब्द को, है ना, गो शब्द को, है ना, गो शब्द को चाहे वो वेद में आ जाए चाहे वो लोक जगत में आ जाए, तो क्या करोगे वहां, तो बोले गो शब्द के बाद में अगर
अति, यहाँ भी वही शब्द है, मतलब हो प्लस अ ऐसा हो, है ना, तो क्या करोगे, बोले प्रकृति भाव, है ना, प्रकृति भाव कदा तभी पदांते, पद के अंत में ऐसा होना चाहिए, है ना, पदांत होना चाहिए। तो बोले लोके वेदे च एंगंतस्य, है ना, एंगंत गो, है ना, गो शब्द होना चाहिए, ध्यान सुनिएगा, शब्द क्या है, गो शब्द होना चाहिए, और वो गो शब्द एंगंत होना चाहिए, अर्थात एंग अंत में हो ऐसा होना चाहिए, है ना, तो एंगंत गो शब्द पूर्व में होना चाहिए, और पर में क्या होना चाहिए, बोले अति, ऐसी अगर प्रक्रिया होगी तो पदांत में हमको क्या कर देना है, प्रकृति भाव कर देना है। तो हमारे सामने शब्द क्या आता है, गो प्लस अग्रम, है ना, गो प्लस अग्रम, ऐसा एक शब्द आ जाता है। तो देखिए यहां गो है, गो शब्द पहली एक शब्द है, और गो शब्द एंगंत है, तो बोले हाँ एंगंत है, क्योंकि ये जो ओ है वो एंग है और एंग अंत में है, तो इसलिए गो शब्द बना हुआ है। अब यहाँ अग्रम का अ है, और अ मतलब अति, ह्रस्व आकार ये आता है। अब क्या करना है, बोले प्रकृति भाव, अर्थात यहाँ पूर्व रूप नहीं हो रहा है ना, क्योंकि पूर्व रूप एंगम पदांतागति लगेगा यहाँ पर, लेकिन एंगम पदांतागति सूत्र को कौन बांध देगा, अर्थात रोक देगा, रुको तुम नहीं यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि एंगन तो है लेकिन ये गो शब्द है, और गो शब्द में मैं लगूंगा, कौन बोलता है, सर्वत्र विभाषा गो, ऐसा सूत्र आएगा और रोक देगा, और ये जैसा है वैसा ही रहने देगा, इसलिए इसकी संधि क्या बन जाएगी, गो अग्रम, ऐसा ही रूप बनेगा, ऐसा ही रूप बन जाएगा। और ये लगभग पूछता है कि ऐसे पूछ लेता है कि गो अग्रम इसका संधि रूप क्या, ऐसा पूछ लेता है, गो प्लस अग्रम इसका, तो प्लस तो होता नहीं क्योंकि ये तो हम समझाने के लिए प्लस बीच में रखते हैं, व्याकरण शास्त्र में प्लस नहीं आता, ऐसा कहता है कि गो अग्रम, तो शब्द क्या बना, सिद्ध क्या हुआ, बोले गो अग्रम, ऐसे ही सिद्ध है, गोग्रम नहीं सिद्ध होगा। अच्छा गोग्रम कब सिद्ध होगा, तो अभी बताएंगे, है ना, गोग्रम भी सिद्ध हो जाता है कब, तो बोले जब यह सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि आपको बताया था कि सर्वत्र विभाषा, है ना, सर्वत्र क्या है, तो बोले विभाषा, विकल्प से ये काम होगा, तो बोले जब सर्वत्र विभाषा गो ये सूत्र नहीं लगेगा तो कौन सूत्र लगेगा, तो ये पुराना वाला सूत्र आ जाएगा ना, क्या, एंगप पदांतारति, और एंगप पदांतारति पूर्व रूप कर देगा, और पूर्व रूप करने के बाद ये एक शब्द बन जाएगा। तो दो शब्द बने आपको, है ना, क्लियर हो जाए, आप सब अपने कॉपी सामने रखिए और उसमें लिख लीजिए, दो शब्द बनेंगे, एक गोग्रम एक गो अग्रम, है ना, तो ये शब्द किस सूत्र से बन रहा है, तो ये शब्द बनेगा एंगप पदांतारति, और ये सूत्र ये शब्द किससे बन रहा है, सर्वत्र विभाषा गो, सर्वत्र विभाषा गो से ये शब्द बन जाएंगे, एंगप पदांतारति जब लगेगा तो ये, सर्वत्र विभाषा विभाग गो जब लगेगा तो ये शब्द, ऐसा दो शब्द बनते हैं, हमको बनाने हैं तीन शब्द, अभी एक शब्द और आगे बनेगा, अंश छोटा जब आता है तब, तो तीसरा शब्द भी हम बनाएंगे, पहले हम क्रम से पढ़ते हैं। ये गोग्रम, अब पंक्ति देखिए, पंक्ति क्या कह रही है, गो अग्रम एक शब्द सिद्ध कर लिया हमने, फिर दूसरी पंक्ति कहती है गोग्रम, ऐसा तो वो भी हमने सिद्ध कर लिया, फिर कुछ बोल रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि एंगन्तस्य किम, है ना, एंगन्तस्य किम, अर्थात सूत्र में एंगंत ऐसा क्यों बोल रहे हो, है ना, गो शब्द बोलने से भी तो काम चल सकता था ना, गो शब्द बोल लो बस खत्म बात, एंगंत ऐसा शब्द क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बोल रहे हैं ना कि लोके वेदे च एंगन्तस्य, ऐसा शब्द बोल रहे हैं, तो एंगन्तस्य ऐसा क्यों शब्द रख रहे हो, तो उसका पूरा उत्तर दे रहे हैं क्या, बोले चित्रग्रम, चित्रग्रम, है ना। अब इसका हम संधिविच्छेद करके जब देखेंगे तो बनता है चित्रगु प्लस अग्रम, है ना। अब देखिए ये इसमें समास होकर चित्रगु बना है, चित्रागावा है ना, ऐसा एक समास होकर के यहाँ बना है, बहुब्रीहि जब समास करते हैं और इसको तुंगत भाव करते हैं चित्र को, तो चित्रगु ऐसा शब्द बन जाता है, चित्रगु। अब देखिए यहाँ पर जो ये गु है
ये गो है ना, गो शब्द ही है, चित्रा गावः यस्य ऐसा बना था ना, तो गो शब्द ही ये गु बना है ना। तो शब्द तो गो है, क्योंकि सूत्र में कहा था कि गो शब्द होना चाहिए, तो सूत्र शब्द तो गो है, लेकिन एंगंत नहीं है। यहाँ पर क्या अंत में है, उ, और उ जो है वो एंग में नहीं आता, एंगंत नहीं है, और एंगंत ना होने के कारण यहाँ पर ये सर्वत्र विभाषा गो नहीं लगा, है ना। और यण होकर के क्या बनता है, चित्रक वक्रम, चित्रक, और ये उ इको यण से, यण के स्थान में ई के स्थान पे यण आ गया, तो वह आ जुड़ गया ग्रम, ऐसा एक शब्द बन जाता है। तो अगर ये एंगंत ना बोलते तो ये सर्वत्र विभाषा गो यहाँ पर भी लगने लगता, और यहाँ पर लगने के बाद चित्रग्रम ऐसा कुछ अनिष्ट रूप बनने लगता, इसीलिए एंगंतस्य वहां पर रखा गया, है ना। चलिए अब आगे पंक्ति हम देखते हैं, क्या कह रहे हैं पंक्ति, पूरे पदांते किम, फिर से प्रश्न कर रहे हैं, क्या प्रश्न कर रहे हैं, बोले पदांते किम, जो सूत्र में आपने बोला ना कि पदांते, बोला ना वृत्ति में कि लोके वेदे च एंगंतस्य गोः अतीवा प्रकृति भाव कदा तर्हि पदांते, पदांत क्यों बोल रहे हो, पदांत होना चाहिए ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, तो सूत्र का प्रत्युदाहरण दे रहे हैं गो, ऐसा है प्रत्युदाहरण दे रहे हैं। बोले पदांत हो ऐसा क्यों बोले, बोले अगर पदांत ना बोलते तो यहाँ पर भी क्या होने लगता, बोले पूर्व रूप और प्रकृति भाव इत्यादि यहाँ पर भी होने लगता है। ये क्या है, तो बोले गो शब्द है, गो शब्द कैसे बनता है, तो गो शब्द रहता है ना, लोक जगत में गो शब्द रहता है, उससे हम कौन सा प्रत्यय करते हैं, सुप, सुप, तो सुप प्रत्यय करते हैं सु, सुप आदि में सबसे पहला प्रत्यय होता है सु, और वहां पर स्वादिकार इत्यादि कहते हैं उसको, है ना, सुप आदि उस पर विभक्ति आती है, फिर विसर्ग इत्यादि करके हम इसको क्या बना लेते हैं, पर वो सु और जस, हम बता जस ऐसा आता है, सु और जस, जस, और जस में जकार को लोप करके हमारा शब्द बन जाता है अस, है ना, अस, और फिर यहाँ पर कहते हैं कि अब पदांत नहीं है, यहाँ पर क्या होने लगेगा, बोले गो में ओ मिलता है और प्लस में हमारा अ मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या होने लगता, पूर्व भाव, पूर्व रूप या प्रकृति भाव इत्यादि होने लगता, लेकिन पदांत कहें, क्योंकि ये पदांत तो है नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ गो है ना, अब जब सुप प्रत्यय इसमें जुड़ेगा तब ये पद कहलाएगा, और पद होने के बाद ये विसर्गांत हो जाएगा, एंगंत नहीं रहेगा, विसर्गांत हो जाएगा, इसीलिए ये जो गो शब्द है वो क्या है, पदांत नहीं है, पदांत तो ये पूरा है एक पद, क्योंकि सुप और तिंग जब लगता है, मैंने बताया था इसीलिए कि सुप और तिंग जब लगता है तभी वो पद कहलाता है, तो अभी तो ये लगा ही नहीं है ना, अभी तो अस तो बगल में बैठा है, तो ये पद नहीं है एक, इसलिए वो पदांत में भी नहीं है, इसलिए वहां पर पदांत रखा गया, अगर पदांत ना रखते तो यहाँ पर भी पूर्व रूप होकर के कुछ अनिष्ट शब्द बन जाते, और पदांत कह देने से यहाँ पर शब्द में पूर्व रूप इत्यादि नहीं होता और वो शब्द ऐसा बन जाता है। यहाँ तक आपका सर्वत्र विभाषा गो ये हो गया। अब एक सूत्र आता है, हमारे दो परिभाषाएं सूत्र आ रहे हैं, सरल सरल है, अनेकाल सर्वस्य और गिच्छ, ऐसा दो सूत्र आते हैं, अनेकाल क्षित सर्वस्य एक सूत्र, और दूसरा सूत्र आता है गिच्छ, है ना। तो पहले एक शब्द समझिए, क्षित, क्षित और गित क्या है, दो शब्द है, क्षित और गित, ये क्या बवाल है भाई, ये क्षित क्या है, गित क्या है, नया बवाल कहां से आ गया, तो बोले इत संज्ञा आपको सबको पता है, हलंत्यम से इत संज्ञा इत्यादि होती है, इत संज्ञा जिसकी होती है उसका लोप करना पड़ता है, तो जिस शब्द में शकार की इत संज्ञा हुई हो, अर्थात सकार की इत संज्ञा करके उसका लोप किया गया हो, उस पद को हम क्या कहेंगे, क्षित, समझे, जिस शब्द में इस तालव्य शकार की इत संज्ञा करके उसका लोप किया गया हो उसको हम कहते हैं क्षित, और उसी तरह जिस शब्द में गकार की इत संज्ञा किया ना, ग क ख ग घ ङ, क वर्ग का जो अंतिम वर्ण है
उस णकार की संज्ञा जहां करके उसका लोप किया गया हो उस शब्द को हम कह सकते हैं गित, है ना, उस शब्द को हम क्या कह सकते हैं, गित। तो जैसे षित का एक उदाहरण देखिए, शब, है ना, जब आप भौतिक प्रकरण पढ़ेंगे, भू भवति भवता भवन्ति ये सब सिद्ध करेंगे, तो वहां हर एक गण में अलग अलग विकरण आते हैं, है ना, विकरण, वो गणित वाला विकरण नहीं, है ना, ये विकरण अलग होता है। शब्द बीच में विकरण आता है कर्तरी शब्द इत्यादि सूत्र से, तो शब्द में हम श की संज्ञा करते हैं लशक पतत्तितेश, और प की संज्ञा करते हैं हलंत्यंत, बचता है अ। तो भू प्लस अ प्लस तिक का ती, और भू को अवादेश, पहले गुण होता है सार्वधातुक से, फिर अवादेश करके भवती ऐसा सब निष्पन्न करते हैं हम। तो ये जो अ बचा है, ये जो अ है वो षित है ना, क्यों, क्योंकि इसका मूल रूप क्या था, ये शब्द, जहां पर श की एक संज्ञा हुई थी इसलिए ये षित है। और क्या है, बोले पित भी तो है, क्योंकि प की भी एक संज्ञा हुई है, तो ये षित भी है, ये पित भी, उसी तरह गित भी हो सकता है ना। इस तरह से आपको षित और गित ये दोनों समझना चाहिए। अब हम अनेकाल क्षेत्र से बोल रहे हैं, क्या कह रहा है, तो बोले इति प्राप्त, बस ऐसा ही बोला और कुछ नहीं बोल रहा, क्या, तो बोले अनेक अल हो जिसमें, है ना, अनेक अल वाला और षित वाला, है ना। अनेक अल क्या होते हैं, अल मैंने आपको बताया था ऑल, है ना, ऑल मतलब अल, अर्थात जितने स्वर वर्ण हो चाहे वो व्यंजन वर्ण हो, जितने भी वर्ण है वो सब अल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो अनेक अल वाला अर्थात अनेक अल किसे कहेंगे, बोले ना एक अनेक, अर्थात जो एक नहीं है, अर्थात दो हो, तीन हो, पांच हो, सात हो, 10, 20, 1000, लाख, करोड़, कितने भी हो, वो अनेक अल ही हुए, एक नहीं होगा बस। तो जहां पर अनेक अल वाला कोई आदेश होता है ना, व्याकरण शास्त्र में दो होते हैं, एक आदेश होता है, एक आगम होता है। तो आगम जो होता है वो मित्र की तरह होता है, और आदेश क्या होता है, वो शत्रु की तरह होता है ना। अर्थात आदेश जब होता है कोई चीज तो वो दूसरे को हटाता है और स्वयं उस कुर्सी पर बैठता है, और आगम क्या होता है, जब आगम कहीं से आता है तो वो अपने जिसको देख करके आया है, अर्थात जिस मित्र ने बुलाया है उसको हटाता नहीं, उसी के बगल में जाके आराम से बैठ जाता है ना। तो मित्रवत जो है वो कौन क्या होता है, आगमो भवति, और शत्रुवत क्या होता है, पूरे आदेशो भवति, इस तरह से। तो कह रहा है कि जब कोई आदेश अनेक अल वाला हो, है ना, कोई आदेश ऐसा आ रहा हो जिसमें अनेक अल हो, है ना, एक नहीं अनेक अल हो, या वो आदेश षित हो, शकार की उसमें एक संज्ञा की गई हो, तो उसको कहां होना चाहिए, तो बोले सर्वस्य, है ना, अनेक अल वाला आदेश और शकार की एक संज्ञा की गई हो ऐसा आदेश, है ना, शकार की एक संज्ञा की गई हो ऐसा कोई आदेश कहां होगा, बोले सर्वस्य, अर्थात जहां पर आ रहा है वो सबको एकदम हटाएगा और सबके स्थान पे बैठ जाएगा, है ना, समझ गए। अनेकाल षित सर्वस्य ये बोलता है। उसके बाद इसी का एक बाधक सूत्र आता है, अपवाद सूत्र आता है, गिच्च, कहता है ठीक नहीं है ना, जो आप बोल रहे हो वो नहीं ठीक है, क्या, बोले अनेकाल तो हो ठीक है, लेकिन अनेकाल होते होते अगर वो गित भी है ना, अनेकाल होते होते अगर वो गित है तब वो सर्वस्व के स्थान पे नहीं आएगा, तब कहां आएगा, बोले सिर्फ अंत वाले के स्थान पे आएगा, सिर्फ कहां आएगा, अंत वाले के स्थान पे आएगा। ये सूत्र बहुत भारी अगर आपको लगा हो तो भारी नहीं है, जब हम उदाहरण अभी समझेंगे तो बहुत सरलता से जल्दी से इस सूत्र को समझ जाएंगे, इसलिए कोई बहुत कठिन सूत्र है ऐसा कुछ नहीं। अनेकाल क्या है ना, एक काल क्या है, वो आपको समझना पड़ेगा, काफी बार देखेंगे सुनेंगे तो पता चल जाएगा कि आपका त्रैकाल प्रत्यय है, जैसे क्या है, एकाल क्या है और अनेकाल क्या है, गित क्या है, पित क्या है, षित क्या है, कित क्या है ना, ये सब आपको पता चल जाएगा। चलिए, ये दो सूत्र परिभाषा सूत्र माने, इसको याद रखिए खाली कि अनेक अल वाले और षित वाले जो आदेश हैं वो सर्व के स्थान पे होते हैं, और अनेक अल होते हुए भी अगर वो गित है ना, अनेक अल होते हुए अगर वो गित है तब वो सबके स्थान पे नहीं होगा, वो अंत के स्थान पे हो जाएगा, इस तरह से। तो अभी हम तीसरा रूप सिद्ध करते हैं, जैसे हमने गो अग्रम एक शब्द सिद्ध किया था, दूसरा शब्द किया था
गोग्रम, ऐसा भी दो शब्द सिद्ध किया था। अब अगला सूत्र आ रहा है अवं स्फोटायनस्य। क्या सूत्र आ रहा है? बोले अवं स्फोटायनस्य। तो कुछ आचार्य कहते हैं कि स्फोटायन का मत यहाँ पर दिया जा रहा है। स्फोटायन के मत से क्या होता है? बोले यदा पदांते एंगन्तस्य, जो गो शब्द है उसको अवं आदेश कर देना चाहिए विकल्प से। कब? तो बोले अची परे भवति यदा तदा, है ना। अर्थात जब अच प्रत्याहार परे हो तो गो शब्द को क्या आदेश हो जाएगा? बोले अवम। गो शब्द को क्या आदेश हो जाएगा? अवम आदेश हो जाएगा। अवम, तो अवम आदेश हो जाएगा तो कहां रहे? किसके मत से रहे? विकल्प जो आप बोल रहे हो वाची परे, ऐसा बोलो ना। बोले स्फोटायन के मत से। कुछ आचार्यों का मानना है कि यहाँ स्फोटायन का मत है, लेकिन कुछ आचार्य कहते हैं कि यहाँ पर स्फोटायन जो है वो सिर्फ आदर के लिए, सम्मान के लिए पाणिनि जी ने लिया है, क्योंकि उसका विकल्प तो सर्वत्र विभाषा गो से ही सिद्ध था। सर्वत्र विभाषा गो से ही उसका विकल्प सिद्ध था, तो फिर अलग से फिर ये स्फोटायन का मत दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसीलिए कुछ आचार्य कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर जो स्फोटायन ऋषि का नाम लिया गया है इस सूत्र में, वो सिर्फ नमस्कार किया गया, उनको सम्मान दिया गया, कुछ ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं। तो जो भी हो, हमको तो यहाँ शास्त्रार्थ में नहीं फंसना है, हमको परीक्षा पे देखना है कि क्या है। तो वो कहता है कि अवम का आदेश होना चाहिए, तो वही स्थिति रहेगी। वो प्लस क्या रहेगा? तो बोले अग्रम, है ना, वही स्थिति रहेगी। अब गो है, गो है, और क्या है? बोले अच है, भाई अति है, उसी तरह अच भी तो है ये। तो क्या कर दो? तो बोले गो को अवम आदेश कर दो, अवम, ऐसा आदेश, है ना। अवम में मैं पहले बता दे रहा हूं, ये गकार की एक संज्ञा होकर का इसका लोप हो जाएगा। गकार की एक संज्ञा हो जाएगी और बचेगा क्या? अव, है ना। फिर उसके बाद ये जो इसमें अ है ना, क्योंकि व प्लस अ ऐसा बना है ना, तो इस अकार की भी संज्ञा हो जाएगी उपदेशेन्त्यम, है ना। वो उपदेश जमनासिक इस सूत्र से हो जाएगी। इसकी हलन्त्यम, इसकी उपदेश जमनासिक, दोनों का एक संज्ञा करके हल तस्य लोपा से लोप कर दिया गया। तो हमारे शब्द जो बचे हैं ये अव, ये बचा है। तो आप समझिए ये गीत है कि नहीं, ये जो अव है वो गीत हुआ ना, क्योंकि गकार की एक संज्ञा हुई है, तो इसलिए ये जो अव है वो गीत है। अच्छा, एक क्लियर हुआ, गीत है। ये भी अनेक अल वाला भी तो है भाई, एक अल, दो अल, तीन अल, चार अल, तो चार अल हो गए, इसलिए अनेक अल वाला भी है। तो अनेक अल वाला होने के कारण ये क्या कर रहा था कि अनेकार्षित सर्वस्व की मदद से ये पूरे गो को हटा रहा था और यहां पर बैठ रहा, पूरे गो को हटाकर बैठ रहा, है ना। लेकिन ये गीत भी है ना, ये गीत भी है। तो गीत क्या बोलता है कि भैया नहीं, जो सर्वस्व के स्थान पे तुम आ रहे हो वो कहां पर आओ? तो सिर्फ अंत वाले के स्थान पे आओ। तो ग और ओ मिलके गो बना था, इसमें अंत क्या है? ओ, तो इसको ओ को हटाता है और कौन बैठ जाता है? यहाँ पर अव बैठ जाता है। ये अव मतलब अवम, वही अवम, क्योंकि वो गीत है और गीत होने के कारण अंत आदेश होता है। अलोन्त्यस्य से अंत्यस्य की अनुवृत्ति यहाँ पर आती है और अंत्यादेश हो जाता है, तो ये ऐसा होता है, मतलब पूरे गो को नहीं होता। अनेकाल और गिंच, अब ये सूत्र आपको कंप्लीट हो गया होगा कि क्या काम कर रहा है ना। तो अब इसको हम जोड़ देंगे, ग प्लस अ, ग, व प्लस अ, व, ग्र, अच्छा, ये अ की जो है एक संज्ञा नहीं होगी, समझना, इस अ की संज्ञा नहीं होगी और ये गव ऐसा बना रहता है और इसको हम दीर्घ संधि करते हैं गवा और ग्रम। ऐसा एक शब्द हम निष्पन्न करते हैं किस सूत्र से? अवं स्फोटायनस्य, है ना। यहाँ पर जो अकार की संज्ञा हम कर रहे थे वो अकार की संज्ञा नहीं होगी, सिर्फ नकार की एक संज्ञा होगी। ये पूरा अव यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर दीर्घ संधि होकर अवा हो जाएगा और ये गव, तो गवाग्रम, ऐसा तीन शब्द। तो हमने तीन शब्द तीन सूत्रों से सिद्ध किया।
आप सामने अपने किताब खोले अगर होंगे तो उसमें पेन से लिख लेंगे 3 शब्द। कौन कौन से? देखिए, एक गवाग्रम, एक गोग्रम, एक गो अग्रम। ऐसा 3 शब्द हम सिद्ध कर रहे हैं। तो गवाग्रम किस सूत्र से सिद्ध किए? तो अवं स्फोटायनस्य, अवं स्फोटायनस्य। गोग्रम किससे सिद्ध कर रहे हैं? तो एंगप पदांतादति, है ना। और गो अग्रम किससे सिद्ध कर रहे हैं? तो सर्वत्र विभाषा गो। ये 3 शब्द 3 सूत्रों से हम सिद्ध कर रहे हैं। अवं स्फोटायनस्य गवाग्रम सिद्ध बन रहा है। एंगप पदांतादति जब लगता है तो गोग्रम ऐसा पूर्व रूप वाला शब्द बनता है। सर्वत्र विभाषा गो जब लगता है तो वो प्रकृति भाव। यहाँ पर अवंग आदेश हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ पर पूर्व रूप हुआ है, यहाँ पर प्रकृति भाव हुआ है। इसको मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग। अवंग पूर्व रूप प्रकृति भाव, है ना, प्रकृति भाव। इस तरह से हमारे सामने गवाग्रम, गोग्रम, गो प्लस अग्रम, ये 3 शब्द हमारे क्लियर हो जाते हैं। और आज का व्याख्यान भी हम यहीं पर संपूर्ति की तरफ ले चलेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है। और आज के व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अंतिम तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।